हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सुंबुल वर्ल्ड, जिसमें हम बात करते हैं फैशन की, ब्यूटी की, और भी मैं अमेजिंग आप लोगों के लिए वीडियोस एंड कंटेंट लेकर आती रहती हूँ। तो थैंक यू आप सबका मेरी वीडियोस को लाइक करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। जिन्होंने नहीं किया वो भी करें, ताकि मेरे यूट्यूब की फैमिली बड़ी होती रहे और मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद यूँ के कंटेंट लेकर आती रहूँ। तो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं और भी आप लोगों के लिए फैक्ट्री आउटलेट जो है वो लेकर आऊँगी। तो आज का जो मेरा फैक्ट्री आउटलेट है, ये अमेज़न का फैक्ट्री आउटलेट है। ये अभी रिसेंटली ही बना है। तो इस पे अभी कुछ चीज़ें मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ ब्रांड्स अभी आ रहे हैं। तो मैं जब गई तो वहाँ पे मतलब मैंने सुना था कि वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स ही हैं, लेकिन हर ब्रांड फैक्ट्री आउटलेट नहीं है। उनमें से 3 या 4 ब्रांड्स जो थे फैक्ट्री आउटलेट थे, लेकिन मायूस होने की बात नहीं है, जो ब्रांड्स फैक्ट्री आउटलेट नहीं भी थे, उन पे भी मैक्सिमम सब पे ही सेल लगी हुई थी, सिवाय लाइमलाइट के। लाइमलाइट में बिल्कुल सेल नहीं थी, बाकी जितने भी ब्रांड्स थे अप टू 70 अप टू 50% सेल लगी हुई थी। फैक्ट्री आउटलेट उसमें से सिर्फ सना सफीना वन एंड एक और भी मुझे उधर के किसी एम्प्लॉय ने बताया था, वो मुझे नहीं समझ आया कि कौन सा वो ब्रांड बता रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब यूँ चीज़ें जो थी वहाँ पे अवेलेबल थी, शॉपिंग्स भी कुछ मैंने की, कुछ मैंने चीज़ें भी खरीदी और आप लोगों के लिए जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने किया। और वहाँ पे ही मतलब शूट करना बहुत मुश्किल था, लोग मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे। तो छुप-छुप के मैंने जितना अलाउ मतलब कर रहे थे और जितना मुझे मौका मिल रहा था, उतना मैंने शूट किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन समझा दूँ कि अमेज़न मॉल बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों के लिए तो बेस्ट है। तो ये जो है डीएचए फ़ेज़ 2 का जो गेट है, उसका जो टर्न आता है उससे पहले ही आ जाता है। तो आप लोग जब भी गीगा मॉल की साइड पर जाएँ तो उसी रोड पे स्टार्टिंग में ही आ जाता है। मैं बेसिकली रास्ते समझाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तो अपनी मैं बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए। अगर नहीं समझ आए तो गूगल मैप तो भाई ज़िंदाबाद है, तो आप लोग जो लोग नहीं समझ आएगी तो गूगल मैप पे आप देख सकते हैं। बेसिकली ये गीगा मॉल से पहले ही उसी रोड पे आता है, तो आप लोग जब उसी रोड पे एंटर होते हैं तो तहज़ीब से भी पहले आ जाता है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही ये बड़ा-सा प्लाज़ा दिखेगा और इसका बोर्ड लगा होगा। तो ये मुश्किल नहीं है और आप लोगों को मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक एक्सपीरियंस ज़रूर करें। हम लोग मॉर्निंग टाइम गए थे, लेकिन ये मैंने वापसी के टाइम आप लोगों के लिए लोकेशन की बेसिकली वीडियो बनाई है। तो दिखता अमेज़न मॉल जो मॉर्निंग टाइम है कुछ ऐसा है। वैल्यू चेज़ क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, इसी मॉल में का एक अपना ही पार्ट है, तो वो मैं आपको भी विज़िट करवाऊँगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसके बेसिक चीज़ें हर कोई आप लोगों के साथ बता सकूँ, जो मैंने इधर एक्सपीरियंस की है। तो बात करें एंट्रेंस की, एंट्रेंस पे वीडियो अलाउ बिल्कुल भी नहीं थी। तो एंट्रेंस के बाद जो है स्टार्टिंग में ग्राउंड फ्लोर आता है। ग्राउंड फ्लोर में जो है बहुत ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो बेसिक्स ब्रांड्स हम लोग अपने मार्केट्स में देखते हैं। लाइमलाइट था, सना सफीनास थे, सोहाए नाम का एक ब्रांड था, वो था वहाँ पे, और भी कुछ ब्रांड्स थे। तो ये देखें कितने प्यारा सा ये ड्रेसेस थे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो ये मेरा मिट्ठू था जो कि उधर ही घूम फिर रहा था, बहुत इंजॉय आर्या ने किया था। फैब्रिक स्टोन वहाँ पे अवेलेबल था। ये सना सफीनास के थे, उनके फैक्ट्री आउटलेट के साथ-साथ न्यू अराइवल्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये भी अच्छा खासा ब्रांड है और जो लोग सना सफीनास के फ़ैन हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। मैंने वहाँ से भी शॉपिंग की, अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मेरा फर्स्ट जो विज़िट था, वो था वन का। वन जो था उसका वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट भी था और जो थे न्यू अराइवल्स भी थे। तो इधर ही स्टाइलो भी अवेलेबल था। स्टाइलो फैक्ट्री और आउटलेट नहीं था, लेकिन स्टाइलो पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट था। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं अपने हस्बैंड की शॉपिंग करूँ। मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाली है 11 मई को, तो जब मैं ये वीडियो डालूँगी तो तब तक उनकी बर्थडे गुज़र गई होगी। तो मैंने उनके लिए सबसे पहले उनकी बर्थडे की शॉपिंग की। तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज किस्म का डिस्काउंट था, मेल्स पे, फीमेल्स पे, दोनों पे ही था। तो मैंने अपने जो था सबसे पहले मुझे ये जो एक जंपसूट था बहुत ही पसंद आया था। मैं जीन्स का जंपसूट कब से ढूँढ रही थी, लेकिन मुझे इसमें एक लाइनिंग्स वाला जो था जंपसूट ये बहुत पसंद आया था। बस वो कहते हैं पहली नज़र में पसंद आया था, तो वो वैसे वाला सीन था। लेकिन जब मैंने ये ट्राई किया तो मेरा साइज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो
होप सो मैं पतली हो जाऊँ तो फिर शायद मुझे पूरा आ जाए। फिर मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने इसको नहीं लिया। इस पे भी 50% डिस्काउंट था, लेकिन उसको मैंने इग्नोर करके मैंने जो था अपने हस्बैंड की उससे ज़्यादा शॉपिंग कर ली। तो मैंने जो था वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, जो लड़कियाँ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग वहाँ पे कलेक्शन है, आप लोग ज़रूर विज़िट करें और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स का जो है फ़ायदा उठाएँ। तो ये देख सकते हैं, क्रॉप टॉप्स थे, जीन्स थी, ट्राउज़र्स थे और भी शॉर्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। इवन कि विंटर कलेक्शन पे भी डिस्काउंट था। जो लोग थोड़ी जो बचत के साथ शॉपिंग्स करते हैं उनके लिए तो बेस्ट था। तो मेल के भी जो थे अच्छी खासी जो थी कलेक्शन अवेलेबल थी, टी-शर्ट्स थी, शर्ट्स थी, जीन्स थी, इवन के जॉगर्स थे। जॉगर्स पे, शूज़ पे बिल्कुल डिस्काउंट नहीं था। और आर्या मैडम की यहाँ पे भी शरारतें। तो आर्या वहाँ पे इवन कि उसने शीशा यहाँ से जो था वो ख़राब कर थी, मैंने उसको हटाया। और ये मैं थी, मैंने आज इस दिन जो था यूं का लुक क्रिएट किया था। मैंने जो कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल सा जो है लुक क्रिएट करूँ। जो ड्रेस जो है, मैंने ये सिफायर का ड्रेस पहना है और ये टू पीस ड्रेस था। टू पीस नहीं था, दुपट्टा जो था उन्हों ही ने मैच किया हुआ था और इसके साथ जो ट्राउज़र था मैंने खुद लाइमलाइट से लिया था। तो ये मुझे जो था ड्रेस जो था बहुत अच्छा लगा था। उसके नीचे मैंने खुस्सास किए थे जो कि मैंने गीगा मॉल से लिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त खुस्सा और कंफर्टेबल खुस्सास हैं। तो मुझे खुस्सास बहुत पसंद है। अगर आप भी मेरी तरह खुस्सास लवर्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कुछ उनके न्यू अराइवल्स थे और ये रेड शर्ट बहुत ही प्यारी थी। बस इस पे भी पहली नज़र पे जो था ना प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कहा नो सुंबल नो, अब शॉपिंग नहीं करनी। जिन लोगों ने मेरा पिछला फैक्ट्री आउटलेट देखा हुआ है उसका शॉपिंग हॉल, तो मैंने अपने लिए बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस लिए थे, ठीक है, टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा ली थी। तो मैंने कभी और मैं नहीं लूँगी, जब तक वो मैं पहन नहीं लेती उससे पहले मैं और नहीं लूँगी। तो जो था मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समझाया। तो चलें जो था बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी मॉल से जब आप बाहर निकलते हैं, शॉप से सॉरी, तो ये इसके जो था ये बोर्ड सा लगा था, उस पे लिखा हुआ था कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन से ब्रांड्स है, टू पे और थर्ड फ्लोर पे क्या-क्या है अवेलेबल। तो हम लोगों ने अपना सफ़र आगे जारी रखा, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। इंसिग्निया था, ये फैक्ट्री आउटलेट भी था। ये इंसिग्निया का फैक्ट्री आउटलेट नहीं था, चारकोल था। देखिए फ्लैट 50 और 25% उस पे था अवेलेबल। मिनी माइनर्स था, मिनी माइनर्स पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट था। इवन के समर जो थे कलेक्शन उस पे भी जो था डिस्काउंट था। तो मैंने जो था उसको भी विज़िट किया। रंगचा अवेलेबल था, शिन्यारी अवेलेबल था, इवन आई थिंक हर ब्रांड वहाँ पे अवेलेबल था। तो मैंने जो था अपना सफ़र फिर आगे बढ़ाया और हम गए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जो था स्टार्टिंग पे ही क्रॉस स्टिच था, उसके साथ मारिया बी था। मारिया बी पे भी जो था अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल था। तो इसको अंदर से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं अंदर जाती तो फिर बहुत ज़्यादा जो थी वीडियो लंबी हो जानी थी। फिर लेजर के पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, ये एक ब्रांड था। फिर शाहीन समथिंग करके था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्रांड देखा था, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त था। इसके अंदर ही केसरिया था। तो हमने अपना सफ़र जो है आगे बढ़ाया और हम क्रॉस स्टिच के अंदर चले गए। क्रॉस स्टिच के जो था अच्छा खासा डिस्काउंट था, 25%, 30%, 35%, 50% जो थे। कुछ आर्टिकल्स पे डिस्काउंट थे, इवन के न्यू अराइवल्स भी अवेलेबल थे। रेडीमेड पे डिस्काउंट भी था, टी-शर्ट्स पे भी डिस्काउंट था। तो जो था मैंने कुछ ड्रेसेस लेने थे अपनी मामा के लिए और अपनी सास के लिए, मदरसे के लिए। तो मैंने इनमें से ही कुछ पसंद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ इतना बेसिकली पसंद नहीं आया। तो वहाँ पे स्टिच ड्रेसेस की बहुत ज़बरदस्त और अच्छी अमेजिंग कलेक्शन थी। तो ये ऑफर ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे जो बेसिकली जो स्टिच ड्रेसेस होते हैं उनके कलर्स इतने अट्रैक्ट नहीं करते जितना मुझे उनका कट अट्रैक्ट करता है। तो मुझे मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ जो होती हैं कट्स होती हैं ड्रेसेस की, ना कि कलर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये इसी ऑफ वाइट की तरह ही का जो था ब्लू में था और मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो उनके लिए ये जो था स्काई ब्लू ये बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अब मैंने कहा कि और भी कुछ मैं देखती, अगर मुझे कुछ और पसंद आया तो मैं फिर वो ले लूँगी। तो उसके बाद जो था मुझे एक और ड्रेस भी वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। ये ब्लैक ब्लैक हर किसी को पसंद है और इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा था। इसके साथ ये ऑफ वाइट सा भी ड्रेस जो था जिसके ऊपर ब्लैक कढ़ाई हुई थी, ये भी बहुत अच्छा ड्रेस था और कढ़ाई इसकी बहुत प्यारी थी। ये सब थ्री पीस में अवेलेबल थे। प्राइसेस की बात की जाए 9000 समथिंग इनकी प्राइस थी। और ये जो ड्रेसेस थे, ये जो मैं कह रही थी, उन्होंने कुछ खुद ही मिक्स एंड मैच किए हुए थे। तो इन पे भी सब पे 50% में डिस्काउंट था।
उसके बाद हम लोग ये जो था ये ब्रांड हर ब्रांड के बाहर आप देख सकते हैं कि 50%, 60%, 70% तक का डिस्काउंट अवेलेबल था। इसी के अंदर जो थी केसरिया भी था। केसरिया केसरिया के जो थे अनस्टिच ड्रेसेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जो लोग केसरिया के फ़ैन हैं उन सबको पता होगा कि केसरिया के अनस्टिच ड्रेसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मुझे इनके बेसिकली जो है स्टिच ड्रेसेस बहुत पसंद है, और बच्चों की भी इनके पास बहुत प्यारी कलेक्शन थी। इधर से भी मैंने एक समर का ड्रेस लिया है। इस दफ़ा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एथनिक ड्रेसेस ही लिए हैं, क्योंकि मुझे एथनिक ड्रेसेस ही चाहिए थे, क्योंकि समर आ गया है और आप सब जो है अब एथनिक ड्रेसेस जो है पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें से ये जो एक ड्रेस है इनमें से एक ड्रेस लिया था। अगर चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए एक अलग जो है शॉपिंग हॉल बनाऊंगी। तो इसी के अंदर जो था ये देखिए सेल अच्छी खासी यहाँ पे भी थी। स्टिच में वेस्टर्न ड्रेसेस भी थे इनके पास, उसके अलावा कुर्ताज़ थे, बच्चों के बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, छोटी बच्चियों के लहंगास थे, कुर्ताज़ थे, उसके अलावा शलवार कमीज़ थे, लड़कों के छोटे लड़कों के बहुत प्यारे थे, बास्केट्स के साथ जो थे वो ड्रेसेस थे। तो शलवार कमीज़ थे। अगर आप लोग ईद के लिए ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी जो है डील्स मिलेंगी। उसके बाद थर्ड फ्लोर पे इन्होंने एक ही ऐसा वॉल पूरी पे पम्फलेट सा लगाए थे। यहाँ पे बेसिकली जितने भी ब्रांड्स थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। उनके नाम इन्होंने मेंशन किए हुए थे कि कौन-कौन से ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे। यहाँ पे इवन के मनीषो भी अवेलेबल था, और सिर्फ मुझे सफ़ायर नहीं दिखा, सफ़ायर यहाँ पे नहीं था। बाकी जितने ब्रांड्स को मैं जानती हूँ वो सारे ही अवेलेबल थे। और ये देख सकते हैं कि फैक्ट्री आउटलेट्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। तो फिर हमारा जो अगला सफ़र था वो सना सफ़ीना था। सना सफ़ीना लवर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बहुत ही अच्छे ड्रेसेस थे, न्यू अराइवल्स भी अवेलेबल थे। उसके बाद जो वैल्यू चेस जो आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग में, वो जो है इनके बेसमेंट में ये पूरा एक मार्केट टाइप सा कुछ है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आपको लोकल चीज़ मिलेगी, ब्रांडेड चीज़ मिलेगी, मतलब पूरा एक हब है शॉपिंग का। मतलब इसके लिए आपको एक अलग से टाइम निकाल के आना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे डिस्काउंटेड चीज़ें और अच्छी चीज़ें चाहते हैं। बैग्स थे, कॉस्मेटिक्स थी, शूज़ थी, और मतलब ऐसा भी नहीं कि लोकल चीज़ें थी, ब्रांडेड भी थी और लोकल भी थी। आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस में हर चीज़ आपको मिल रही थी। मैंने यहाँ पे इवन के परफ्यूम्स भी थे, एक्सेसरीज़ थी, टूथपेस्ट थे, टूथब्रश थे। तो लड़कों की आप देख सकते हैं ह्यूज वैरायटी थी, शर्ट्स थी, पैंट कोट्स थे, और शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी, शॉर्ट्स थे, बच्चों के भी सब कुछ अवेलेबल था। कैप्स थी, फैंसी फ्रॉक्स अवेलेबल थे। उसके अलावा सैंडल्स थे बच्चों के, बड़ों के, और लड़कों के, मेल्स के, सब कुछ अवेलेबल। ये देखिए कितनी प्यारी फैंसी फ्रॉक्स थी और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस में थी। तो अगर आप लोग ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। अब बच्चों के शलवार कमीज़ थे, जो मतलब लोग अपने बच्चों को शलवार कमीज़ पहनाना चाहते हैं वो लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा बड़ों के भी थे, लड़कियों के भी थे, कुर्ताज़ थे, टू पीस थे, थ्री पीस ड्रेसेस थे। आपको इनमें से ढूँढना पड़ता है, अगर आप ढूँढेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद जो था थर्ड फ्लोर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थर्ड फ्लोर जो है ये फूड कॉर्नर है। मतलब यहाँ पे फूड के सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक ही ब्रांड अभी तक आया है, बाकी जो है कमिंग सून है। और बस वहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, बस रेडी है सब कुछ, लेकिन बस ब्रांड्स अभी तक आए नहीं हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि हम पेट पूजा करें, क्योंकि घूम घूम के इतना थक गए थे। आपको वीडियो में थोड़ा सा लगता है, लेकिन इन वीडियोस के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, और वहाँ पे हम लोगों ने ये एक बर्गर, उसके बाद ये सैंडविचेस, बहुत ज़बरदस्त सैंडविच थे। इवन कि अभी भी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है इनको। तो बहुत टेस्टी खाना था, हमने खाया, और उसके बाद हमने कहा कि हम बस घर चलते हैं। तो ये चेस वैल्यू जो है बेसमेंट में मैंने आपको दिखाया है, ये वो चेस वैल्यू है। उसके बाद ये बाहर से कुछ इस तरह की लोकेशन है इसकी, और बहुत ही प्यारा सा है। और बाहर भी जो है फूड के
मतलब स्टॉल्स हैं, अगर आप बाहर ही स्टॉल्स में लेकर खाना चाहते हैं, बाहर ही आउटडोर में बैठ के इंजॉय इन्वायरमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो मॉल है बेसिकली इन्होंने जो है अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है उसके थीम पे बनाया है। इस वजह से ये देखिए इन्होंने ग्रीनरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा रखी है ताकि एक अच्छा-सा वाइब आए। तो बेसिकली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वहाँ पे जब हम गए थे तो तब बिल्कुल रश नहीं था, क्योंकि हम आफ्टरनून टाइम पे गए थे, तब गर्मी थी और वापसी के टाइम पे अच्छा खासा रश था। तो फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी बाहर बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे कौन-कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं और कौन से अवेलेबल नहीं हैं। तो एंड पे मैं कुछ आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूँगी जो कि मेरी और आर्या की हैं। आर्या ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था और आपको पिक्चर से अंदाज़ा हो गया होगा कि आर्या की मस्तियाँ। तो होप आप लोगों को पसंद आई होगी और ये मॉल भी बहुत पसंद आया होगा। एन्जॉय। ओके गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो आउटलेट था पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर जाइए वहाँ पे शॉपिंग्स करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बताएं ताकि वो लोग भी इस इतने अच्छे डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठा सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।